पाहायला मिळतं मित्रांनो. दोन नावाजलेले धडाकेबाज फलंदाजांना रोखणं म्हणजे सोपं काम नाही मित्रांनो. आणि या ठिकाणी नक्कीच आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करत असताना आपण विवेक याला पाहतोय. पुन्हा सज्ज झालाय पंचांच्या डावीकडून गोलंदाजीसाठी स्टेअर. या ठिकाणी मात्र नक्कीच अण्णा याने स्टेअर केले चेंडू गेलेला मात्र स्वीपर फाईन लेगच्या दिशेने आणि एकच धावेवर समाधान मानावं लागेल. या एक धावेने धावसंख्या पुढे सरकले 2 अंकामध्ये अर्थात 11 या धावसंख्येवर. दुसऱ्या षटकातील चौथा चेंडू आणि या ठिकाणी मात्र वाट पाहिल्यानंतर राकेश प्रभूच्या बॅट मधून एक खणखणीत असा चौकार निघतोय मित्रांनो. एक टप्प्यानंतर मात्र चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता मात्र वाट पाहिल्या नक्कीच सुरेख फटका सुरेश प्रभूच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. या चौकाराने मात्र धावसंख्या मोठे भरारी घेत पोहोचले ती म्हणजे 15 या धावसंख्येवर. पहिलं षटक संपलं होतं त्या ठिकाणी आपण पाहिलं होतं की फक्त 6 धावा धावसंख्येवर लागल्या होत्या धावफलकावर लागल्या होत्या. मात्र इतर या ठिकाणी परत कमबॅक करतोय विवेक कारण एक चौकार आल्यानंतर मात्र एक तेरी तो एक मेरी अशा प्रकारेच या ठिकाणी विवेकची गोलंदाजी पाहायला मिळते मित्रांनो. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू निघालेला आहे अर्थात दुसऱ्या षटकातील 5 चेंडू मार्गे लागलेल्या शेवटचा चेंडू घेऊन पुन्हा सज्ज झालाय आपल्या बॉलिंगच्या निशाण्यावर. पंचांच्या डावीकडून गोलंदाजी करेल विवेक टू राकेश प्रभू. पुन्हा एकदा गुडलेन्स वरून उचली घेणारा हा चेंडू मात्र विकेट किपर शुएब परदेसीला हाताळता आला नाही आणि एक धावेची भर नक्कीच धावसंख्येत पडणार आहे. या एक धावेने धावसंख्या पुढे सरकले ते म्हणजे 16 या धावसंख्येवर. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 16. नक्कीच एक संतपणे सुरुवात म्हणावी लागेल मित्रांनो कारण आतापर्यंत यशस्वी असे गोलंदाज इसके बाद एक बड़ा मुकाबला दोस्तों इस मैदान पर आपको देखने मिलेगा. अफजल 11 अलीबाग विरुद्ध कोकन स्पोर्ट्स वरवटना. हाई वोल्टेज मुकाबला होगा दोस्तों. अफजल 11 जिसके संघ मालक जिसके फ्रेंचाइजी अफजल मेमन है खुद. हालांकि हम अक्सर देखते हैं अफजल महाड़ की टीम को ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से अलीबाग की टीम को इनवाइट किया है. रायगढ़ ओपन का फायदा हुआ है अफजल भाई को. हालांकि नो डाउट अफजल भाई ने महाड़ के भी ऊपर जितने भी बार भरोसा किया महाड़ ने कई मर्तबा दोस्तों उनको टीम की उनके नाम का ऊंचा किया है. और यहाँ पर आज अफजल 11 के जानिब से देखेंगे हम अलीबाग की टीम को खेलते हुए. यकीनन 4 आइकॉनिक खिलाड़ी भी आपको उसमें नजर आएंगे. टेनिस क्रिकेट के जो महान खिलाड़ी है उसी में से अफजल भाई हर बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को चुनते हैं दोस्तों. बड़े खिलाड़ियों को निवड़ करते हैं और यहाँ पर देखना किस 4 खिलाड़ी को आइकॉन के रूप में लाएंगे. फिर से एक मरतबा चलिए मैदान पर चलते दोस्तों. बहुत ही बढ़िया मुकाबला हो रहा है. इस मरतबा बीचों बीच पकड़ लिया विकेटों के और राकेश प्रभु जो हम देख रहे थे दोस्तों कहीं ना कहीं आज इस मैदान पर या इस विकेट पर जितने रन की तवक्कात थी उनके संघ मालक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश जरूर किया राकेश प्रभु ने क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टेनिस क्रिकेट में ये नाम है दोस्तों. और यहाँ पर उनके आउट होने के बाद थोड़ी सी नाजुक स्थिति टीम की होगी क्योंकि यहाँ पर रनों की संख्या है केवल 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 11 रन बनाए थे राकेश ने. एक 2 चौके लगाए थे शानदार और अनिकेत राउत राकेश प्रभु की जगह संभालने के दोस्तों. बीच मैदान पर अनिकेत राउत अनिकेत सानप भी मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता में जरूर पार्टिसिपेट करेगा हिस्सा लेगा. कौन सी टीम का वो हिस्सा बनेगा वो भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों क्योंकि क्रिकेट के सभी सितारे आपको इस मैदान पर नजर आएंगे. सूरज एक कामयाब गेंदबाज. हाँ अलीबाग अफजल 11 अलीबाग
और वरवटना, दोनों ही टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा, बैक टू बैक ये दूसरा विकेट प्राप्त होता हुआ दोस्तों अनिकेत राउत के रूप में। देखिए लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें प्राप्त किए सूरज ने, और जिस प्रकार से इस मैदान पर सूरज की तपिश नजर आ रही है, बिल्कुल उसी तरह से क्रिकेट के इस मुकाबले में भी सूरज अपनी गर्मी को बिखेरते हुए, क्योंकि लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़ी कामयाबी उनके हाथ आई है दोस्तों। यकीनन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा यहाँ पर होता हुआ। इस प्रकार से शुभम ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, उसके बाद कुछ हद तक विवेक ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे, लेकिन बहरहाल उसके बाद अच्छा कमबैक किया यहाँ पर सूरज ने। प्रकाश अनिकेत की जगह संभालने के लिए दोस्तों बीच मैदान पर पहुंचे हैं। 16 रन, केवल 17 रन के स्कोर पर यहाँ पर 16 रन के स्कोर पर यहाँ पर तीसरा झटका वरवटना की टीम को लगता हुआ, कहीं ना कहीं बागमांडला की टीम को लगता हुआ थोड़ी सी परेशानी में यकीनन इस वक्त टीम नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है यकीनन बल्लेबाजों को अब तक मौका नहीं दिया है, लेकिन इसमें ही आपको अपने आप को साबित करना होगा। योगेश चौधरी उर्फ अन्ना अभी भी विकेटों पर डटे हुए हैं, ज्यादा हालांकि मौका नहीं मिला योगेश को, उनको भी इंतजार होगा, लेकिन बहरहाल गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया और अनुशासित अब तक रही है दोस्तों अयान 11 की जानिब से। बिल्कुल इस वक्त संघर्ष करते हुए बल्लेबाज प्रकाश, फिर से सूरज तैयार, बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि हैट्रिक की गेंद थी लेकिन मिस कर गए थे। ओहो बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग। अपने फॉलो थ्रू में एक तेज गेंदबाज को इतना आसान नहीं होता है दोस्तों गेंद फेंकने के बाद वो गेंद को रोके और डायरेक्ट हिट करे, लेकिन बहरहाल चलिए यहाँ पर भाग्यशाली भी रहे योगेश चौधरी उर्फ अन्ना के 1 रन लेकर उनको स्ट्राइक का मौका मिला है। 1 रन का इजाफा हुआ, बड़ी देरी के बाद रनों की संख्या पहुंची है 17 के अशुभ अंक पर। अब देखना ये अशुभ और शुभ किसके लिए होता है दोस्तों। इस वक्त थोड़ी सी सूरत हाल काफी नाजुक कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज इस मुकाबले में जिस प्रकार से उनके नाम है दोस्तों, योगेश चौधरी उर्फ अन्ना, राकेश प्रभु, अनिकेत, प्रकाश, लेकिन उतने कारगर और उतने सक्सेसफुल यहां पर नहीं रहे अब तक। लेकिन अभी भी इस मुकाबले की लगभग 8 गेंदें आना बाकी है। तीसरा शतक इस वक्त दोस्तों इख्तिताम पर है। फिर से एक मरतबा अच्छी गेंद थी, उसे हल्के से कलाई के सहारे मोड़ा था स्क्वायर लेग की दिशा में और बिल्कुल 1 रन आसानी से मुकम्मल किया योगेश ने। 1 रन से रनों की संख्या 17 के अशुभ धाव संख्या से बढ़ती हुई 18 पर पहुंची। बढ़िया गेंदबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। मूर्ती लहानपण कीर्ती महान मात्र नक्कीच म्हणावं लागेल, कारण 5 गेंदों में केवल सूरज ने 2 ही रन खर्च किए। बढ़िया गेंदबाजी, देखिए किस तरह से उनको प्रोत्साहन प्रमोट करते हुए सुनील, क्योंकि उनको पता है दोस्तों गेंदबाजी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ओहो बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक दोस्तों यहाँ पर प्रकाश के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 से रनों की संख्या बड़ी देरी के बाद बढ़ती हुई पहुंची 19 रनों पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि 6.33 के औसत से। कोकण स्पोर्ट्स वरवटना और उसी तरह से विरुद्ध अफजल 11 अलीबाग, दोनों ही टीम के कप्तान से मैं विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा प्लेइंग 11 की लिस्ट भी लेके आए। और दूसरी बात कि यहां पर दोनों ही टीम के कप्तान हाजिर हो फौरन। और आखिर गेंदबाज के लिए देखिए किस प्रकार से सुहास पवार के हाथों में गेंद सौंपी है दोस्तों कप्तान ने। एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी अयान 11 के टीम में, यानी कि बहुत ही बढ़िया टीम का सलासर ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा राइज
इसके मालक मुस्तफा भाई मेमन, इनका बहुत ही बड़ा अहम रोल है दोस्तों। हम देख रहे पहले ही दिन से दो बड़ी बड़ी बॉटल 2.5 लीटर की आपको यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के रूप में मिल रही है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा पुरस्कार है किसी भी खिलाड़ी के लिए। उसके हाथ बल के कम पड़ रहा है आपकी जो इनामी रकम और जो इनाम रखा गया है यहाँ पर आयोजकों ने, वो बहुत ही बड़ा इनाम है दोस्तों। मुस्तफा मेमन जो कि सलासर ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर है, महिंद्रा राइज की जोड़ है उनके साथ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा प्राइज उनके तरफ से रखा है। तो नकीच मैं उनका भी बहुत ही आभारी हूँ। राकेश प्रभु दोस्तों बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी राकेश प्रभु ने बिग बैश में। अब उसी तरह की गेंदबाजी इस मैदान पर रॉयल फेस्टिवल 2020 के इस प्रतियोगिता में करके दिखानी होगी, क्योंकि छोटा सा हदफ शुभम जादव जैसा बल्लेबाज आपके सामने है। थोड़ी सी फ्लाइट थी गेंद में, थोड़ी सी लालच दी थी, लेकिन शुभम जादव भी बहुत ही होनहार बल्लेबाज है, कोई जल्दबाजी नहीं। हालांकि बड़े स्ट्रोक के लिए काफी माहिर है, लेकिन आज बिल्कुल अपना संयम टूटने नहीं दिया, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बल्ले को मिडल करते हुए कारपेट के सहारे 1 रन आसानी से मुकम्मल किया और अपने स्कोर का आगाज किया। शुभम के नाम का अर्थ मैंने बताया दोस्तों, भाग्य, भाग्यवान, स्थिर, और बिल्कुल स्थिरता के साथ उन्होंने अपनी इनिंग की शुरुआत की है। राकेश प्रभु एक ऊंचे कद के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों। मैंने यूट्यूब पे इनको वीडियो को देखा और यहाँ पर देखिए उसका एक परिणाम स्वरूप एक बढ़िया विकेट। प्रथमेश मात्रे बैक टू द पवेलियन ऑन गोल्डन डक। अब प्रथमेश मात्रे की जगह संभालने के लिए बीच मैदान पर आदिल, बहुत ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, और यकीनन जिस प्रकार से उनको पिंच हिटर के रूप में बल्लेबाजी के क्रम में छोड़ा गया। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 24 गेंदों में 25 रन कोई बड़ा लक्ष्य तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं मौलाना कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो यहाँ पर साहस दिखाने होंगे। राकेश ने नो डाउट शुरुआत बहुत ही बढ़िया की है, एक विकेट प्राप्त किया है, और कहीं ना कहीं दोस्तों अब हम देख भी रहे हैं योगेश अन्ना ने कुछ टिप्स दिए, कुछ कान मंत्र दिए हैं कि किस प्रकार से आपको शुभम जादव को रोकना होगा, किस प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। देखना क्या टिप्स दिए थे, ये तो आने वाले समय में हमें इस सवाल का जवाब मिलने ही वाला है। राकेश तैयार फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, लेकिन वक्त को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि पहले ही हम टाइमिंग मिस हो चुके हैं, उसकी रिकवरी हमको करना है। शॉट ऑफ लेन गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, क्या कहने, दंदनित चौकार। मशवरा दिया था तो आजमा के तो देख, लेकिन ये मशवरा उनके लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ, और इस मर्तबा हवा में गेंद और बढ़िया कैच। अगली गेंद देखिए अपना संयम खोया यहाँ पर शुभम जादव ने, एक शानदार चौका जड़ा था, लेकिन उसके बाद अपने आप को रोक नहीं पाए, और स्लॉग में गेंद डालने के बाद बिल्कुल एक आसान सा कैच वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में देते हुए शुभम बैक टू द पवेलियन। देखिए शानदार बल्लेबाजी की शुभम ने, आउट होने से पहले 5 रन बहुत ही कीमती अपने संघ के लिए बनाए हैं, और टीम का भी मजमूई स्कोर इस वक्त हो चुका है केवल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया कैच। देखिए पहले शॉट ऑफ लेन गेंद की थी, खराब गेंद थी वो राकेश प्रभु की, क्योंकि शुभम जादव एक ऊंचे कद के खिलाफ बल्लेबाज है। इस प्रकार की अगर गेंद रहेगी तो यकीनन उसके नतीजे उलट आएंगे। थोड़े से निराश जरूर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल स्लॉग में गेंद की थी, स्लॉट में, क्योंकि नई गेंद है, उनको पता था शुभम कोशिश जरूर करेगा। एक हार्ड हिटर बल्लेबाज को आप कब तक रोक पाओगे, और यही कश्मकश में आखिर उनको कामयाबी हासिल हुई। बहुत ही बढ़िया कैच भी वहां पर लिया, क्योंकि सूरज की किरण बिल्कुल अपने आंखों पर
रोक कर उन्होंने बहुत ही बढ़िया कैच लिया दोस्तों। यकीनन उसका क्रेडिट शुभम का, एक बहुत ही बड़ा विकेट, गोल्डन फिश मैं जिसको कहता हूं, बड़ी मछली जाल में फंसा लिया राकेश ने। लेकिन देखना अभी भी सुनील, आदिल और सुहास पवार की जोड़ी इस वक्त मैदान पर है दोस्तों। लो स्कोरिंग मुकाबला है, लेकिन यहां पर 2 कीमती विकेट गंवाए हैं दोस्तों आयान 11 मानगांव ने। राकेश अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर, देखिए शानदार गेंदबाजी रही अब तक राकेश की। एक अगर खराब गेंद को छोड़ी जाए, ओहो फिर से मतलब हवा में खेलने का प्रयास, हवाई फायर, और यकीनन गेंद नो मैन लैंड्स में गिरने के बाद फिर से एक मतलब वही खिलाड़ी, वही क्षेत्ररक्षक गेंद को जब तक गैदर करता, कलेक्ट करता, 2 रन लेने का मौका था दोस्तों आदिल और सुहास पवार के पास। बिल्कुल आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए और इन 2 रनों की मदद से रनों की संख्या पहुंची है 7 रनों पर। 2 विकेटें लेने में जरूर कामयाब हुए यहाँ पर राकेश प्रभु, लेकिन कहीं ना कहीं जिस औसत से रन देने चाहिए, क्योंकि जीत के लिए जो रनों की सरासरी है बिल्कुल 6.33 का औसत है, और यहाँ पर अब तक 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। राकेश फिर से एक मतलब तैयार अंपायर के बाई जाने से गेंदबाजी करने के लिए, हल्की सी अपील और बिल्कुल विकेटों के बीचों बीच पकड़ लिया था राकेश ने, और इस तरह से दोस्तों पहली ओवर में ये लगने वाला तीसरा झटका। नेक्स्ट प्ले टू डीजे। माज शेख, वैसे भी शेखों का चर्चा बहुत काफी है, जैसे जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में खान का चर्चा है, उसी तरह से टेनिस क्रिकेट में दोस्तों शेख का चर्चा है। कल हमने देखा था अख्तर शेख, शाहिद शेख, सिबान शेख, फैरोज शेख, बड़े बड़े नाम है दोस्तों टेनिस क्रिकेट में। मुन्ना शेख, नासिक का आशिक, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज सुल्तान खान जैसा एक तेज गेंदबाज। तो चलिए फिर से एक मतलब दोस्तों मैदान पर चलते हैं, क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबला अक्सर मैं कहता हूं ना कि सनसनीखेज होता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में इस वक्त टीम मानगांव की नजर आ रही है, क्योंकि 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, लेकिन 3 कीमती विकेट भी खोए हैं दोस्तों। तो वाकई में राकेश प्रभु ने एक बढ़िया गेंदबाजी की। अगर एक चौका, अच्छा देखिए एक बाइक की चाबी यहां पर हासिल हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैशन प्रो की वो चाबी होगी, किसी की भी की हो, चाबी हो तो यहाँ आकर अपनी निशानी बताकर ले जाए भाई। चलिए फिर से एक मरतबा मैं शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट के चाहने वालों का फिर से एक मरतबा हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और टेनिस क्रिकेट इन के माध्यम से भी जो हमारे साथ देश विदेश में जुड़े हैं, जो मैदान पर नहीं आ सकते, उनका भी मैं यहाँ से कमेंट्री के जरिए, कमेंट्री के माध्यम से दोस्तों उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। काफी व्यूवर्स इस वक्त आनंद ले रहे दोस्तों। टेनिस क्रिकेट में एक नया उगम जो लाया था संतोष जी नेनेकर ने, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2008 में क्रिकेट की ऊंचाई को पहुंचाने में दोस्तों उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। और यहाँ पर चले बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक सुहास पवार के बल्ले से निकलता हूँ। सुहास को पता है उनका विकेट बहुत ही मैटर करता है, नो डाउट। मानगांव के पास बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है, शुएब परदेसी जैसा बल्लेबाज अभी अभी मैदान पर पहुंचा भी है सुहास का साथ देने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से विकेटें गिरी है, कहीं न कोई थोड़ी सी एक हलचल जरूर मची होगी मानगांव के खेमे में, क्योंकि बढ़िया गेंदबाजी रही थी राकेश प्रभु की। अब उन्हीं का साथ देने के लिए देखिए उन्होंने एक बिल्कुल भरोसा जिस गेंदबाज के ऊपर जताया है वो है अनिकेत। सिंगल के रनों की सहायता से रनों की संख्या 8। राइट ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। पिच होने के बाद थोड़ी सी इन स्विंग हुई, शुएब समझ नहीं पाए थे, हालांकि कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते शुएब ने बिल्कुल गेंद पर आखिर मोमेंट तक नजर रखी। अगर यकीनन नजर हटती तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्लीन बोल्ड भी हो सकते थे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अपनी 3 कीमती मोहरे। ओहो देखिए गेंद का इंतजार किया, ये होती है दोस्तों बड़े खिलाड़ी की निशानी। डीजे
देर के बाद, और ये पहला छक्का दोस्तों मानगांव के इनिंग का लगता हुआ शुएब परदेसी के बल्ले से। पहले गेंद को सम्मान देने के बाद दूसरी गेंद पर किस तरह से प्रहार किया था, और यहां पर एक रन जरूर मिलेगा। बढ़िया क्षेत्र रक्षण कवर पॉइंट की दिशा में खड़े खिलाड़ी के जरिए, लेकिन एक रन लेने का अवसर था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। 1 से रनों की संख्या 15 पर पहुंची, अब मात्र केवल 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए अयान 11 मानगांव को। लेकिन अभी भी राकेश प्रभु हार मानना पसंद नहीं कर रहे। उनको उम्मीद है कि यकीनन मेरा गेंदबाज फिर से एक मरतबा कमबैक करेगा, लेकिन सुहास पवार उनके सामने। ओहो, बढ़िया स्ट्रोक, नजाकत देखिए किस प्रकार से थी। जैसे देखा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद है, बिल्कुल उसे कवर की दिशा में खेलना, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेला और एक रन आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए पूरा कर लिया। तो इस एक की मदद से रनों की संख्या पहुंची है 16 रनों पर। आखिर गेंद अनिकेत के ओवर की आना बाकी। शुएब एक जारहाना बल्लेबाज अपने निजी 7 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी तेज तर्रार थी, बिल्कुल उनके पैड से टकराई और लेग भी 4 करार आउट दिए गए अंपायर मुन्ना भाई के जरिए। तो इस प्रकार से ये लगने वाला चौथा झटका दोस्तों। अभी भी 9 रनों की आवश्यकता है बची हुई 12 गेंदों पर। 12 गेंदे 9 रन।
सकते हैं। एक ही रन, कितना भी लंबा जाए भाई, डिक्लेयर जोन में केवल एक ही रन मिलेगा, यानी कि स्कोर की बराबरी हो गई है। एक रन की जरूरत है, 6 गेंदे आना बाकी, 6 गेंदे और जीत के लिए केवल 1 रन की दरकार है, यानी कि बिल्कुल आसान से जीत यहां पर दर्ज कराते हुए दोस्तों अयान 11 की टीम। पहली ओवर में थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर था जब शुभम यादव आउट हुए थे, जब प्रथमेश आउट हुए थे 3 विकेट हासिल किए थे दोस्तों। लेग बिफोर भी आदिल को आउट किया था प्रथमेश, राकेश प्रभु ने, लेकिन उसके बाद दोस्तों शुएब ने बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी की। सुहास पवार नॉट आउट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बीच बिल्कुल इत्मीनान के साथ एक मैच्योर्ड इनिंग जिसको कहते हैं दोस्तों, सूरज पाटिल भी दोस्तों यहां पर आए। बहुत ही लंबे अरसे के बाद हम सूरज पाटिल को भी देखेंगे, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी नो डाउट दोस्तों। गेंदबाजों ने यहां पर आए हुए शायकीन क्रिकेट का दिल तो जरूर जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं रनों की संख्या कम आपके हार का सबब बन सकती है। अभी भी 4 गेंदे और 1 रन की केवल आवश्यकता है दोस्तों। सुहास पवार जैसा बल्लेबाज देखिए इस वक्त संघर्ष करता हुआ, गेंदबाज का नाम तो हमें पता नहीं, वाह क्या कहने भाई, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज का नाम बताए भाई। आरिफ आरिफ कुदरते भाई। अगर इस गेंदबाज की गेंदबाजी आपको पसंद आई होगी तो इस गेंदबाज के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई, हक है इसको। यकीन मानिए सुहास पवार जैसे बल्लेबाज को देखिए 1 रन के लिए किस प्रकार से 3 गेंदे इस गेंदबाज ने डॉट कराई है। बढ़िया गेंदबाजी, क्या कहने, ओहो हो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। वाकई में आरिफ कुदरते को हक है, मैं तो कहूंगा कि देखिए 1 ही रन की जरूरत थी 6 गेंदों में और 4 गेंदे वो गेंदबाज डॉट कराता है दोस्तों, तो क्या कहने। पनवेल में हालांकि खेलते भी है, लेकिन वाकई में आज इस मैदान पर आए हुए शायकीन क्रिकेट का दिल जीत लिया दोस्तों। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता है। गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, लेकिन कोई समंदर जाके दरिया में नहीं गिरता। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर दोस्तों आरिफ की, वाकई में तारीफ करनी होगी। और कंपलसरी चेस है, इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए अब थोड़ी सी जान राकेश प्रभु में भी आ गई है, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि शायद ये मुकाबला हम जीत भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही फील्ड आगे कराई, सुहास पवार ने बिल्कुल विनिंग शॉट लगा के अपनी टीम को जीत दिलाई, लेकिन जान हलक में अटकी हुई थी जरूर, क्योंकि 4 गेंदे डॉट कराना सुहास पवार के विरुद्ध दोस्तों वो बड़ी कामगिरी मैं कहूंगा आरिफ की। दोस्तों जोरदार तालियां आरिफ के लिए भी होनी चाहिए और मानगांव के लिए भी बेस्ट ऑफ लक मैं कहूंगा नेक्स्ट मैच के लिए मौलाना। उसी तरह से मैं हार्ड लक कहूंगा दोस्तों पाबरा की टीम को। वाकई में बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा कि जिस प्रकार से राकेश प्रभु ने गेंदबाजी की, जिस प्रकार से प्रकाश ने गेंदबाजी की, और आखिर में तो बिल्कुल 4 चांद लगा दिए थे दोस्तों अपने गेंदबाजी के